92.7 बिग FM पर आप सुन रहे हैं दिल्ली मेरी जान रिचा अनिरुद्ध के साथ। हमारे देश के पूर्व राष्ट्रपति, भारत रत्न और हम सब के प्यारे APJ अब्दुल कलाम साहब ने कहा था कि जब मैं मरूं तो एक दिन की छुट्टी मत रखना, एक दिन ज्यादा काम करना। काश कि हमारे देश का हर नेता, हर लीडर ऐसी ही सोच रखता। नमस्कार, गुड मॉर्निंग। 92.7 बिग FM पर आप सुन रहे हैं दिल्ली मेरी जान। मैं हूं आपके साथ रिचा अनिरुद्ध। 92.7 बिग FM पर दिल्ली मेरी जान की बिग अदालत। बिग अदालत में आज बारी है दिल्ली से सटे नोएडा की। गौतम बुद्ध नगर लोकसभा सीट है ये, जिसमें नोएडा, दादरी, जेवर, सिकंदराबाद और खुर्जा इलाके आते हैं। यहाँ के सांसद हैं डॉक्टर महेश शर्मा। एक जाने माने डॉक्टर हैं, एक जानी मानी हस्ती हैं नोएडा के, और आज वो जुड़ रहे हैं हमारे साथ बिग अदालत में अपने क्षेत्र के लोगों के सवालों के जवाब देने के लिए। मैं डॉक्टर महेश शर्मा, पर्यटन, संस्कृति एवं नागरिक उड्डयन राज्य मंत्री, 92.7 बिग FM की बिग अदालत में आपके बीच में मौजूद हूँ। आपके सवालों का जवाब देने के लिए मुझे खुशी होगी कि मैं आपसे इस बहाने जुड़ पाया हूँ, और मैं धन्यवाद भी देता हूँ बिग FM की इस अदालत की इस प्रयास का। तो चलिए शुरू करूंगी डॉक्टर महेश शर्मा से सवाल जवाब का सिलसिला। उठाएंगे हम नोएडा के लोगों के मुद्दे, जानेंगे उनकी शिकायतें और लेंगे जवाब डॉक्टर महेश शर्मा से। आप नोएडा के बारे में या दिल्ली के किसी और इलाके के बारे में कोई शिकायत करना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि आपके सांसद जवाब दें, तो मेरा नंबर है 39927927। SMS भेजने के लिए बिग स्पेस DMJ स्पेस अपना नाम और अपना सवाल टाइप करें और भेज दें 55454 पर। मैं हूँ रिचा अनिरुद्ध, आप सुन रहे हैं दिल्ली मेरी जान की बिग अदालत 92.7 बिग FM पर। और हमको तुमसे हो गया है प्यार, क्या करें। गुड मॉर्निंग। ऊंचे नीचे रास्ते तो ठीक है, लेकिन जब टूटे फूटे रास्ते हों तो लोगों को बहुत परेशानी होती है। नमस्कार, गुड मॉर्निंग। 92.7 बिग FM पर आप सुन रहे हैं दिल्ली मेरी जान की बिग अदालत, और मैं हूँ आपके साथ रिचा अनिरुद्ध। 92.7 बिग FM पर दिल्ली मेरी जान की बिग अदालत। और बिग अदालत में मेरे साथ जुड़े हैं आज गौतम बुद्ध नगर नोएडा के सांसद डॉक्टर महेश शर्मा, जो दे रहे हैं अपने क्षेत्र के लोगों के सवालों के जवाब। तो डॉक्टर शर्मा, पहला सवाल ले लिया जाए। जी बताएं। मैं भावना मलिक बोल रही हूँ, सेक्टर 41 नोएडा से। नोएडा में काफी प्रॉब्लम्स अभी इमर्ज होना शुरू हुई हैं। ड्रेनेज की प्रॉब्लम है बारिश की वजह से, क्योंकि ड्रेनेज साफ नहीं हुई है पिछले 5 साल से। मेरे सामने ये नहीं हुआ है। दूसरी चीज, जो ट्रीज का है वो कॉन्टिन्यूसली कटिंग चल रहा है नोएडा के अंदर। बहुत हेविली अच्छी प्लांटेशन जो है वो काटी जा रही है, खासकर सेक्टर 50-56 के आसपास। वो इस बारे में क्या कर रहे हैं या क्या उनका जवाब है, ये मैं जानना चाहूंगी। भावना जी, मैं आपकी दोनों समस्याओं, एक तो नालों की सफाई और एक पेड़ों के कटान के लिए जो आपने बताया, खास तौर पर जिधर ये कॉलोनी मल्टी स्टोरीड फ्लैट्स बन रहे हैं, वहां तो डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इतना ज्यादा बढ़ जाएगा। तो मैं समझता हूँ समय समय पर हम सब लोग मिलकर जो प्लांटेशन और पौधारोपण के जो कार्यक्रम करते हैं, उसके माध्यम से प्रयास है कि ग्रीन टू बिल्डिंग रेशियो यहाँ का, इस अपने क्षेत्र का ठीक बना रहे। मैं स्वयं भी यहाँ का वासी भी हूँ, नोएडा का, और प्रतिनिधि भी हूँ। तो मैं समझता हूँ कि दोनों विषयों को खासतौर पर ध्यान रखकर, और खास बात रही कि जब नालों की सफाई का जब बारिश के समय में जब दिखाई देता है तो वह कई बार पीड़ाजनक होता है, और हम समय समय पर नोएडा प्राधिकरण के अधिकारियों को इस विषय में लिखते रहते हैं कि सफाई का हमें ब्यौरा दिया जाए, सफाई के बारे में क्या प्रयास किए गए हैं उनके बारे में हमें अवगत कराया जाए। और इस तरह के प्रयासों में अगर कोई विशेष केस आपके संज्ञान में हो तो आप मुझे लिखें। हमें एक थोड़ा सा प्रिविलेज ये होता है आपसे ज्यादा कि जब हम कोई पत्र किसी नोएडा के अधिकारी को, किसी को लिखते हैं, जिलाधिकारी को लिखते हैं, उसका जवाब जरूर आता है कि वो क्या प्रयास उस विषय में कर रहे हैं। शुक्रिया भावना, हमें कॉल लगाने के लिए। अगर आप लोग भी नोएडा में रहते हैं, कोई सवाल पूछना चाहते हैं डॉक्टर महेश शर्मा से, कोई समस्या हम तक पहुंचाना चाहते हैं, तो हमारा नंबर है 39927927। आप सुन रहे दिल्ली मेरी जान की बिग अदालत। कुछ ही देर में जल्द लौटेंगे। सुनते रहिए 92.7 बिग FM पर। गाने जो हिट थे हिट रहेंगे। मैं हूँ रिचा अनिरुद्ध। नमस्कार, गुड मॉर्निंग। 92.7 बिग FM पर आप सुन रहे हैं दिल्ली मेरी जान की बिग अदालत, मेरे यानी रिचा अनिरुद्ध के साथ। 92.7 बिग FM पर दिल्ली मेरी जान की बिग अदालत। और बिग अदालत में आज मेरे साथ जुड़े हैं नोएडा के सांसद डॉक्टर महेश शर्मा, जो कि केंद्र में मंत्री भी हैं, लेकिन वो आज दे रहे हैं नोएडा के लोगों के सवालों के जवाब। मेरा नाम कपिल त्यागी है, मैं सेक्टर 82 नोएडा में रहता हूँ। मेरी महेश शर्मा जी से सवाल है
कि जो नोएडा में पानी आता है उसकी क्वालिटी बहुत खराब है और जो नोएडा में पब्लिक ट्रांसपोर्ट वो बिल्कुल भी नहीं है, तो कृपया इस बारे में ध्यान दें। त्यागी जी, नोएडा के कुछ सेक्टर में इधर एटीएस और जो एक्सप्रेसवे के साथ जो कॉलोनियां बनी है वहां का पानी मैं जानता हूं कि बहुत खारा है और उसका बहुत ज्यादा उसका इंडेक्स है, बायोमेट्रिकल इंडेक्स भी बहुत ज्यादा है और जिसके कारण खारापन के साथ साथ हार्डनेस भी बहुत ज्यादा है, मिनरल कंटेंट भी उसका बहुत ज्यादा है, जिससे बहुत सारी बीमारियों को भी वो संरक्षण देता है। इस विषय में जो गंगा पानी लाने की जो व्यवस्था है उस व्यवस्था पर हम लोग काम कर रहे हैं और प्रशासन पर एक दबाव बनाया जा रहा है कि इस गंगा वाटर को तुरंत कम से कम पीने के लिए पानी और व्यवस्थाओं के लिए तो उसको तुरंत उपलब्ध कराया जाए। जो सिटी ट्रांसपोर्ट व्यवस्था है उसमें 100 बसों का आ गई हैं अपने इस क्षेत्र के लिए और उनका उपयोग मैं समझता हूं जल्दी ही चालू हो जाएगा। 100 बसें इंटरनल ट्रांसपोर्ट के लिए फैसला हो चुका है, जिससे सिटी ट्रांसपोर्ट मेट्रो का उपयोग भी अब कुछ काफी लोग करने लगे हैं। लेकिन ये बात सही है कि अभी भी पूरी तरह से सिटी व्यवस्था संपूर्ण नहीं है। चलिए डॉक्टर शर्मा, वाकई पानी की प्रॉब्लम जो कपिल ने उठाई है वो बहुत सीरियस है। हाँ, नोएडा को बेहतर ट्रांसपोर्टेशन की भी जरूरत है। अब जबकि कपिल ने ये दोनों समस्याएं उठाई हैं, मुझे उम्मीद है कि आप इस पर कुछ बेहतर ढंग से और जल्दी काम करेंगे। अगर आप लोग भी नोएडा की कोई प्रॉब्लम अपने सांसद तक पहुंचाना चाहते हैं तो हमें कॉल लगाइए। 39927927 हमारा नंबर। आप सुन रहे हैं दिल्ली मेरी जान की बिग अदालत। मैं हूँ ऋचा अनिरुद्ध, 92.7 बिग एफएम पर। गुड मॉर्निंग। फिर मिले ना मिले अपने सांसद से सवाल पूछने का मौका आज मिला है, पूछ डालिए। नमस्कार, गुड मॉर्निंग। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं दिल्ली मेरी जान। मैं हूं आपके साथ ऋचा अनिरुद्ध बिग अदालत में। 92.7 बिग एफएम पर दिल्ली मेरी जान की बिग अदालत। और बिग अदालत में आज बात हो रही है नोएडा की, क्योंकि हमने आपसे वादा किया था कि दिल्ली एनसीआर के सांसदों से हम जुड़ेंगे, आपके सवाल उन तक पहुंचाएंगे और उनसे लेंगे आपकी समस्याओं के समाधान, आपके सवालों के जवाब। तो आज मेरे साथ जुड़े हैं नोएडा से सांसद केंद्रीय मंत्री डॉक्टर महेश शर्मा। आइए सुनते हैं अगला सवाल। मैं एसडी सिंह बोल रहा हूँ, सेक्टर 62 नोएडा में आकांक्षा अपार्टमेंट में रहता हूँ। मैं डॉक्टर महेश शर्मा जी जो हमारे एमपी हैं उनसे कहना चाहता हूँ कि गार्बेज की बड़ी समस्या है उस ब्लॉक में। पीछे गार्बेज इकट्ठा करते हैं सब जगह से ले आके, 3-4 दिन तक वहाँ पड़ा रहता है और ट्रक 3-4 दिन बाद आता है उठाने के लिए, तो उससे गंदगी काफी रहती है। दूसरा, जो बी ब्लॉक की मार्केट वहाँ का ड्रेनेज, बरसात होती है पूरा पानी बाहर निकलने लगता है, चोक करता है। तीसरा है पार्क मेंटेनेंस ठीक से नहीं, जो शक्ति कुंज के बगल में एक पार्क है उसका क्लीनलीनेस नहीं होता है। ये सिंह साहब, आपने बताया बी ब्लॉक आपके यहाँ की सबसे बड़ी बिजी मार्केट है, मैं उसे समझता हूँ और वहाँ पर मैंने भी देखा कई बार कूड़ा और पानी को, उसका लेवल भी शायद सामान्य सड़क लेवल के बहुत अच्छी स्थिति में नहीं है और नालियों की सफाई का इस विषय आपने मुझे खासतौर पर भी याद दिलाया है। मैं इस विषय में नोएडा प्राधिकरण के अधिकारियों से भी बात करूंगा और खासतौर पर जो ये गार्बेज निकलने की जो तुरंत इसके निस्तारण की व्यवस्था होनी चाहिए, आपने मुझे संज्ञान में लाया है। मैं इसको नोएडा प्राधिकरण के अधिकारियों के संज्ञान में लाकर इसका समाधान निकालने का प्रयास करूंगा। शुक्रिया डॉक्टर महेश शर्मा ये वादा करने के लिए, और उम्मीद हम यही करेंगे कि सिंह साहब को जल्द से जल्द आपके इस वादे का असर भी दिखाई दे। बहुत बहुत शुक्रिया सिंह साहब हमें फोन लगाने के लिए। हमारे साथ आज दिल्ली मेरी जान की बिग अदालत में है नोएडा के सांसद डॉक्टर महेश शर्मा। अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं, कोई प्रॉब्लम बताना चाहते हैं तो मेरा नंबर है 39927927। आप सुन रहे हैं दिल्ली मेरी जान की बिग अदालत। मैं हूँ ऋचा अनिरुद्ध। गुड मॉर्निंग। छू कर मेरे मन को किया तूने क्या इशारा, इस खूबसूरत गीत की फरमाइश अभी ट्विटर पर मुझसे की थी पशुपति झा जी ने, क्योंकि आज उनकी पत्नी का जन्मदिन है। अ वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे मैम। नमस्कार, गुड मॉर्निंग। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं गाने जो हिट थे हिट रहेंगे। मैं हूं आपके साथ दिल्ली मेरी जान की बिग अदालत में ऋचा अनिरुद्ध। 92.7 बिग एफएम पर दिल्ली मेरी जान की बिग अदालत। और बिग अदालत में आज मेरे साथ जुड़े हैं गौतम बुद्ध नगर के सांसद डॉक्टर महेश शर्मा, जो दे रहे हैं अपने इलाके के लोगों के सवालों के जवाब। मैं राजीव बोल रहा हूँ ग्रेटर नोएडा से। मैं डॉक्टर महेश शर्मा जी से एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि एनसीआर की जनसंख्या इतनी बढ़ती जा रही है, तो क्या एनसीआर के अंदर एक एयरपोर्ट नहीं बनना चाहिए? और जो जेवर के अंदर एक एयरपोर्ट बनने की बात हो रही थी उसका क्या हुआ? 25 जून को बैठक हुई थी जिसमें ये फैसला लिया गया कि एनसीआर क्षेत्र में दिल्ली का बोझ बढ़ता जा रहा है, एक नए एयरपोर्ट की जरूरत है। 6 जुलाई को इस पर हमारे वरिष्ठ मंत्री के दस्तखत हुए, मेरे दस्तखत हुए। 10 जुलाई को ये पेपर जारी हुआ और 17 जुलाई को इसको इम्प्लीमेंटेशन के लिए आगे भेजा गया। भारत सरकार से नागरिक उड्डयन मंत्रालय के पास ये प्रपोजल है कि एनसीआर क्षेत्र में एक और नया हवाई अड्डा बनाया जाए। तो एनसीआर क्षेत्र में वो कहाँ बनेगा? जहां भी भूमि की उपलब्धता होगी, अच्छी होगी। जेवर का नाम चल पड़ता है बार बार, मैं समझता हूँ कि वो उपयुक्त जगह हो सकती
सकती है, लेकिन उससे और अगर कोई बेहतर जगह होगी तो हम उसके लिए भी ध्यान देंगे। राजीव, सच्ची आपने तो आज मेरे दिल की बात कह दी, क्योंकि एयरपोर्ट एनसीआर के लिए तो ज़रूरी है। एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम ये भी होती है कि जब नोएडा से एयरपोर्ट जाना हो तो 3-4 घंटे एक्स्ट्रा लेकर चलना पड़ता है, क्योंकि कौन जाने रिंग रोड पर कहाँ ट्रैफिक मिल जाए और आपकी फ्लाइट छूट जाए। बहुत बहुत शुक्रिया राजीव, हमें कॉल लगाकर ये सवाल पूछने के लिए। हम इंतज़ार रहेगा नोएडा में एयरपोर्ट का। चलिए, तो आज दिल्ली मेरी जान की बिग अदालत में मेरे साथ इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर महेश शर्मा हमारे लिसनर्स के सवालों के जवाब देने के लिए, और बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका हमें कॉल लगाकर सवाल पूछने के लिए, क्योंकि हम कितनी भी कोशिशें कर लें, अगर उन कोशिशों में हमें आपका साथ नहीं मिलेगा तो बात नहीं बनती। तो आज ऋचा अनिरुद्ध को दीजिए इजाजत। कुछ ही देर में आपके साथ जुड़ेंगे सिद्धार्थ और आपको सुनाएंगे देवानंद साहब और कल्पना कार्तिक जी की कहानी। तो सुनते रहिए 92.7 बिग एफएम पर। गाने जो हिट थे हिट रहेंगे। कल सुबह आपसे फिर मुलाकात होगी। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।